नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या चल रहा है अभी? क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी। इकोनॉमिक्स में हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी तक हमारे कितने टॉपिक हो गए? अभी हमने अर्थशास्त्र जान लिया, अर्थव्यवस्था के बारे में पता कर लिया। उसके बाद जो हमने किया, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो हमने आर्थिक नियोजन किया। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कल हमने नीति आयोग किया और कल हमने शुरू कर दिया था अभी गरीबी। गरीबी क्या है वो मैंने जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख लो। हमारा टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों गरीबी। गरीबी जो है, क्या होती है गरीबी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। और इसको और अन्य किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? गरीबी को किस नाम से जानते हैं? निर्धनता या गरीबी। निर्धनता या गरीबी, दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही है क्या? चल, निर्धनता या गरीबी बोल सकते हैं इसको। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं मेरे बच्चों। कल हमने बात कर ली थी भी गरीबी क्या है। बातें नहीं भी, ये बातें सुन लो। गरीबी कहते हैं मेरे बच्चों दो प्रकार से मापते हैं गरीबी को। सापेक्ष गरीबी, एक तो देखा जाता है भी धन कितना है, पैसे कितने हैं, पैसे के आधार पर। एक होता है मेरे बच्चों भी उसका जीवन स्तर कैसा है। भी जो परिवार है, हम गरीबी को लेके चलते हैं भी जो व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता वो गरीब कहलाता है। और दैनिक आवश्यकताओं में मेरे बच्चों क्या आती है? गरीबी में हम किसको लेके चलते हैं? दैनिक आवश्यकताओं को लेके चलते हैं, जो बेसिक नीड मेरे बच्चों। किसको लेके चलते हैं? बेसिक आवश्यकताएं। बेसिक नीड्स होती है मेरे बच्चों, आवश्यकताएं होती हैं। तो बेसिक आवश्यकताएं क्या है? बेसिक आवश्यकताएं क्या होती है मेरे बच्चों? बेसिक आवश्यकताएं होती है रोटी, रोटी, कपड़ा, मकान और इसके साथ है मेरे बच्चों शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ये 5 शब्द जोड़े जाते हैं। जो ये व्यक्ति अपने आप घर में प्रोवाइड नहीं करा पाता, बच्चों को एजुकेशन दिला पाता। और स्वास्थ्य में जो है, स्वास्थ्य में तो भाई देखो अलग होते हैं, जैसे कई रीजन होते हैं स्वास्थ्य के भी। जो अगर फैसिलिटी नहीं है तो घर में भी पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी नहीं पहुंच रहा, और जो है हम साफ सफाई नहीं रख रहे, कई रीजन होते हैं। परंतु इसमें इंक्लूड होता है भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है भी जो बेसिक नीड्स में से इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है भी बेसिक नीड में आपकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनमें से क्या इंक्लूड होता है या नहीं होता। इनमें से 3 तो सेम दे देगा, एक अन्य दे देगा, तो आपको अन्य चुनना होगा। या फिर ये कह देगा भी इनमें बेसिक नीड में से कौन सी आती है, 3 अन्य दे दे और एक सेम दे दे। तो तुम्हें ध्यान रखना है मेरे बच्चों, जब पहले हम पढ़ते थे, ये 6 क्लास से शुरू हो जाती है मेरे बच्चों, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। 3 बातें आती थी उस टाइम में। क्या आती थी? 3 बातें लेके चलते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, ये लेके चलते थे। अब इसमें 2 शब्द और जोड़ दिए गए, शिक्षा और स्वास्थ्य जोड़ दिया गया। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये होती है भी इससे, परंतु इससे काम नहीं चला, ये तो नॉर्मल परिभाषा थी। तो उसके बाद जो हमने कल पढ़ा भी गरीबी मापने की जो प्रकार है, वो 2 प्रकार से हमने गरीबी मापी। किस किस से? सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। गरीबी के निर्धनता या गरीबी,
दोनों में से कोई कंसेप्ट याद रखना मेरे बच्चों। पॉवर्टी, मैंने कहा कोई चीज है ना तुम इंग्लिश में भी देख लिया करो जब तुम्हें समझ में ना आए ना, क्योंकि अब है कई बार क्वेश्चन इस तरीके से देता है तो तुम्हें समझ में नहीं आता यार ये गरीबी पूछा या निर्धनता, तो इंग्लिश में जाया करो, उसमें सिर्फ तुम्हें एक शब्द मिलेगा पॉवर्टी। क्लियर है? तो गरीबी मापने के जो प्रकार हमने पढ़े मेरे बच्चों, कल मैं थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका और ये इकट्ठा बता देती हूँ। गरीबी के मापन, गरीबी के मापन जो है ये मेरे बच्चों हम दो प्रकार से गरीबी को मापते हैं। सापेक्ष गरीबी, हाँ जी, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, ये दो मेरे बच्चों दो इसके प्रकार है गरीबी के। अब तुम्हें इतना ध्यान क्या रखना है इसमें मेरे बच्चों, ध्यान रखना है जैसे सापेक्ष गरीबी के बारे में हमने कल पढ़ा था भी, सापेक्ष गरीबी को हम दो प्रकार से फिर से सापेक्ष गरीबी को मापते हैं। इसमें क्या देखते हैं, ये किनको मापता है, आय में असमानता देखता है। किस में देखता है मेरे बच्चों, आय में असमानता को मापता है। सापेक्ष गरीबी में किसको मापते हैं, आय में असमानता। लखन कोई अलग ही माजरा चल रहा है, बातें हो रही। तो गरीबी जो सापेक्ष गरीबी है वो किसको मापता है, आय में असमानता। यहाँ क्या तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है भी, अगर तुम्हें एक देश से दूसरे देश को कंपेयर करना हो तो गरीबी का कौन सा माप अपनाओगे, सापेक्ष गरीबी, क्योंकि आय का कंपेयर तो एक देश से दूसरे देश से कर सकते हैं ना। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और यूएसए में कितनी है, तो तुम्हें अगर पूछ ले विकसित देशों में जो है गरीबी मापने के जो एजेंडे है वो कौन सा है, सापेक्ष गरीबी। किसमें, विकसित देशों में। अगर विकसित देशों में ये रखा जाता है क्योंकि वो तुलना करते हैं, जैसे यूएसए, अगर यूके की बात करें तो पर कैपिटा इनकम यूएसए की ज्यादा है। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर पूछे तो यूएसए की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। जर्मनी जापान की भी बहुत है परंतु उनके कंपेयर में। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन आ जाता है, वहां बहस नहीं की जाती भी, ये तो मैडम ने बताया था विकासशील, तो ये बच्चों मेरे हमारा देश कैसा है, विकासशील है। तो हमारे देश में अगर तुम्हें दूसरे देश के साथ, दो बातें हैं, ये किसको मापता है, आय में असमानता। किसको मापता है, आय में असमानता। आय में असमानता अगर एक देश, मान लो जैसे यहाँ हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आय को लेके कर रहे हैं भी, वो कितना महीने कमा रहा है, प्रतिदिन कितना कमा रहा है, उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो सापेक्ष में आता है। मान लो जैसे ऐसे आ जाते दो देशों में कंपेयर हो तो किस में आएगा, सापेक्ष में आएगा। किस में आएगा, सापेक्ष में आएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? आय का जहां मुद्दा आए तो वो किस में आता है, सापेक्ष में आता है। अगर तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले विकसित देशों में गरीबी मापने का फॉर्मूला क्या है, विकसित देशों में गरीबी मापी जाती है, वो किसके आधार पर मापी जाती है मेरे बच्चों, सापेक्ष गरीबी के आधार पर। किसके आधार पर है, सापेक्ष गरीबी। इसके कल मैंने तुम्हें दो प्रकार बताए थे, कल बताया था ना, हाँ जी। सापेक्ष गरीबी मापने के लिए आय असमानता मापते हैं सापेक्ष गरीबी में। इसके मैंने दो तुम्हें बताए भी, हम दो प्रकार से फिर इसको माप सकते हैं। दो में क्या बताया मेरे बच्चों, फर्स्ट जो मैंने बताया तुम्हें वो क्या बताया था, लॉरेंज बक्कर लिख लो या करो लिख लो, एक ही बात है। लॉरेंज है, करो लिख लो या बक्कर लिख लो। उसके बाद जो है सेकंड जो बताया मेरे बच्चों वो क्या बताया था, गिन्नी गुणांक। क्या बताया था, गिन्नी गुणांक। गिन्नी गुणांक का जो सीटी में क्वेश्चन आ चुका है, सीटी फर्स्ट शिफ्ट में ही था गिन्नी गुणांक। सिर्फ इतना ही पूछ रखा था भी गिन्नी गुणांक जो है किसको मापता है, शायद इतना ही था। तो गिन्नी गुणांक क्या दर्शाता है, क्वेश्चन बहुत प्रकार से आता है। गिन्नी गुणांक हमें क्या दर्शाता है, आय में असमानता दर्शाता है। ये विकसित देशों में गरीबी मापने का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन उस टाइम मैंने कहा क्वेश्चन पूछ रखा है, उस टाइम ऑप्शन क्या दे रखे नीचे वो उन पे डिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो गरीबी का ध्यान रखना, ये सापेक्षता में आता है और इसमें आय में असमानता को मापता है और ये लॉरेंज बक्कर से ही निकला है। तो एक बार मैं फिर तुम्हें लॉरेंज बक्कर बता देती हूँ। जिन बच्चों ने बना रखा है दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ लो। जितना तुम चीजों को समझोगे बुक्स में लिखी मिलेगी, कोई भी मार्केट से बुक उठा लेना उसमें मिलेगा। तो मेरे बच्चों हम लॉरेंज बक्कर को मैं बक्कर बना देती हूँ।
ये था मेरे बच्चों समता रेखा जो 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे एक रेखा डाली मैंने, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, समता रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समता रेखा बोलते हैं, समता रेखा बोलते हैं। इसी समता रेखा पे मैंने एक छाया आकृति बनाई है मेरे बच्चों। इसको फिर मैंने नाम दे दिया अलग अलग, जैसे यहाँ जो है ओ डाल दिया, यहाँ बी डाल दिया, इस छाया आकृति को ए डाल दिया, यहाँ सी दे दिया। यहाँ जो दर्शाया गया नीचे वो प्राप्त करता हूं दोबारा आय दर्शाएगी और यहाँ कुल आय दर्शाएगी। क्लियर है, तुम्हें इसको समझना है बस। ये क्या था, ये लोरेंज है बक्कर है, ये क्या है, लोरेंज है बक्कर है। लोरेंज बक्कर किसको मापता है, आय में असमानता को। और लोरेंज बक्कर जो सबसे पहले कब आया था, 1905 में आया था, और किसके द्वारा मेरे बच्चों, मैक्स और लोरेंज के द्वारा दिया गया था। क्लियर है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ये क्या दर्शा रहा है, आय में असमानता दर्शा। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर इस तरफ सी की तरफ बढ़ रही है तो आय में असमानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आय में असमानता बढ़ जाएगी। क्लियर है, ये छाया जो है इस रेखा से ये दूर हटती जाए और सी की तरफ बढ़ती जाए तो क्या हो जाएगी, आय में असमानता बढ़ जाएगी। क्लियर है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चों, अगर यही रेखा इसी रेखा समता रेखा की तरफ बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगी, आय में असमानता कम हो जाएगी मेरे बच्चों। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस दो लाइनें याद रखना। असमानता रेखा जो है अगर वो समता रेखा की तरफ बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, आय में असमानता कम हो जाएगी। अगर वो पीछे की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगी, समता रेखा से दूर जा रही है तो आय में असमानता बढ़ जाएगी। उसकी तरफ जा रही है तो कम हो रही है और उससे दूर जा रही है तो क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, बढ़ जाएगी। बस ये दो लाइनें ध्यान रखनी। क्लियर है, ये लोरेंज ने कहा, उन्होंने अपना बक्कर दिया जो नाम से ही स्पष्ट है, उन्होंने लोरेंज ने क्या दिया, लोरेंज बक्कर दिया, ये वो बक्कर है। क्लियर है, बस इस बक्कर में दो लाइनें ध्यान रखनी है, एक समता रेखा है, एक असमानता वाली है। भी असमानता रेखा अगर जो समानता रेखा है, समान रेखा है, उसकी तरफ बढ़ रही है तो आय में असमानता कम हो रही है, उससे दूर हट रही है तो आय में असमानता बढ़ रही है। बस दो ही शब्द पकड़ने हैं। और एक इतना ध्यान रखना है भी जो है सापेक्षता में जो कितने प्रकार से मापते हैं, दो प्रकार से, लोरेंज बक्कर और गिने गुणांक, जो असमानता में माप दर्शाता है। क्लियर है, उसमें तुमसे सीधा ही पूछ सकता है भी आय में असमानता किसके द्वारा मापी जाती है। क्या पता तुम्हें एक ऑप्शन चुनना पड़ जाए, वैसे तो तुम्हें ये दोनों इकट्ठा देगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही मापता है। अगर तुम्हें एक चुनना पड़ जाए तो उसमें एक ही देगा मेरे बच्चों, या लोरेंज बक्कर देगा या गिने गुणांक देगा। क्लियर है, और दोनों ही किसको मापते हैं, आय में असमानता। लोरेंज उसका बक्कर देता है और जो है गिन्नी गुणांक जो है, गिन्नी इसके बारे में, गिन्नी जो गुणांक है कब आया था मेरे बच्चों, गिन्नी गुणांक कब आया था, ये 1912 में आया और कैरोडो और गिन्नी ने दिया। 1912 में कैरोडो गिन्नी ने दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बहुत। तो इन्होंने दो बातें बोली थी, इन्होंने एक वैल्यू रखी, अपनी वैल्यू जो रखी थी इन्होंने जी वैल्यू, जी क्या है मेरे बच्चों, ये गिनी है, गिनी का शॉर्ट फुल फॉर्म दिया जी गिनी है। इन्होंने जो वैल्यू रखी, जी की वैल्यू रखी 0 और 1, 0 और 1। जब जैसे ये है, ये रेखा 0 की तरफ बढ़ रही है तब आय में असमानता कम हो रही है, इक्वल जा रही है, सभी लोगों के पास है। अरे समान आय होने का मतलब क्या है, सभी लोगों के पास है, समान आय आ जाएगी। क्लियर है, और जब ये 0 से 1 की तरफ जा रही है तो आय में असमानता बढ़ रही है। बस तुम्हें ध्यान रखना है, 0 की तरफ बढ़ रही है तब है आय में असमानता कम हो रही है, और 1 की तरफ बढ़ रही है तब आय में असमानता बढ़ रही है। ये दो बातें किसने बताई थी, गिन्नी ने बताई थी। और तुम्हें पूछ ले
विकसित देशों में अर्थव्यवस्था जो है आय में असमानता कौन मापता है? तो लॉरेंज या सापेक्षता से। सापेक्ष और निरपेक्ष में चुनना हो तो सापेक्ष आएगा। क्लियर है? और लॉरेंज वक्र द्वारा मापी जा सकती है और गिनी गुणांक के द्वारा। क्लियर है? गिनी गुणांक ने तो फॉर्मूला दिया जो मैंने कल तुम्हें लिखाया भी। ऊपर जो है क्या लिखोगे? छायाकृत चित्र लिखोगे भी। ये वाला जो पैमाना है भी कितने % एरिया है ये, मतलब अगर 10 है 15 है, इतना पूरा 100 है, इसमें से बच्चों मैंने हाफ कर दिया तो ये पूरा क्षेत्र 50 आ गया ना। अरे पूरा 50 आ गया ना, उसमें से कुछ क्षेत्र घेर रखा है ना। ये ऊपर लिखोगे जो है ओ बी, ऊपर लिखोगे गिनी गुणांक लिख के, उसके नीचे जो लिखोगे ओ बी सी वाला क्षेत्र लिखोगे तो आपका गिनी गुणांक आ जाएगा। क्लियर है? जो कल मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो गिनी गुणांक ने लॉरेंस बकर ने बकर बना के बताया और गिनी गुणांक ने फॉर्मूला दे के बताया, उसी लॉरेंस बकर का फॉर्मूला दिया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल, तो विकसित देशों में गरीबी किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्षता के आधार पर। और सापेक्षता में क्या आता है? लॉरेंस बकर और गिनी गुणांक। उसके बाद आता है मेरे बच्चों निरपेक्ष गरीबी। ये लिख लो, निरपेक्ष गरीबी। लिखो, पहले तो ये लिख लो मेरे बच्चों, ये किन देशों में मापी जाती है? ये वो मापी जाती है दो सापेक्ष गरीबी। एक तो विकसित देशों की कंपेयर करते हैं एक दूसरे देश के साथ। जब कौन सा माप लेंगे हम गरीबी मापने के लिए? सापेक्ष माप लेंगे। जब आज एक देश में व्यक्तियों से तुलना की जाए तब कौन सा माप लेंगे? निरपेक्ष। कौन सा लेंगे? निरपेक्ष। एक देश के अंदर हमें गरीबी मापनी है, जैसे भारत के अंदर बताएंगे तो भारत जो है गरीबी मापने के लिए कौन सा अपनाएगा मेरे बच्चों? निरपेक्ष को अपनाएगा। क्या अपनाएगा? निरपेक्ष। तो ये क्या देखता है मेरे बच्चों? दो बातें हैं वो लिख लो। ये देखता है मनुष्य की पोषण आवश्यकताएं, पोषण आवश्यकताएं और पोषण आवश्यकताओं के साथ वो अपना देखता है मेरे बच्चों अनिवार्यता के आधार पर आय और उपभोग के न्यूनतम स्तर को। मनुष्य की पोषण आवश्यकताएं और अनिवार्यता के आधार पर आय या उपभोक्ता का न्यूनतम स्तर। लिख लो, जिन बच्चों ने पहले लिख रखा है ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है तुम्हें ये देखना है मेरे बच्चों। पोषण आवश्यकताएं वही आगे बेसिक नीड्स। अनिवार्यता जो हमें एक परिवार चलाने के लिए जो अनिवार्य है जो चीजें, वो हम उस पे हम किसके द्वारा भी आय, जो इतनी आय हमारे पास है हम चला पा रहे हैं नहीं उस खर्चा एक घर का। उसके बाद आता है उपभोक्ता की जो है न्यूनतम स्तर, जो अपना न्यूनतम स्तर है भी जितना डिसाइड कर रखा है क्राइटेरिया भी इतनी। जैसे मान लो आगे जैसे हम पढ़ेंगे अलग अलग कमेटियां आएगी निरपेक्ष में, तो जैसे तेंदुलकर कमेटी आई, रंगराजन आई, दांडेकर आई और अलग कमेटी आई, तो इन्होंने अलग अलग डिसाइड किया। निरपेक्ष में जो डिसाइड किया तुम्हें क्या रखना है? पोषण आवश्यकताएं याद नहीं रहती, बेसिक नीड याद रखना। परंतु ये मैंने यहाँ पॉइंट इसलिए लिखा है मेरे बच्चों, ऐसा पॉइंट आ जाए तो ये वही बेसिक नीड है, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे भी ये कहोगे मैडम ने तो बेसिक नीड लिखाया हमें पोषण आवश्यकताएं बताई नहीं। तो सेम है वही, पोषण आवश्यकताएं और बेसिक नीड क्या है? जो रोटी कपड़ा मकान है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, अपने घर परिवार को नहीं दे पाता वो किस में आता है? गरीबी में आता है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? तो वही बात निरपेक्ष मापता है। परंतु तुम्हें यहाँ पॉइंट लिखना है, वो ये लिखना है मेरे बच्चों
भी जो निरपेक्ष है ये एक देश के अंदर, एक देश के अंदर एक देश के अंदर गरीबी मापने का, गरीबी मापने का बेस्ट जो है बेस्ट है एजेंडा लगा लो, या बेस्ट ऑथेंटिक जो है, मतलब जो कार्यक्रम है भी हम गरीबी जो है निरपेक्ष जो गरीबी है भी एक देश के अंदर गरीबी मापने का जो बेस्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है? निरपेक्ष गरीबी है। फार्मूला लिख लो, चाहिए फार्मूला बेस्ट फार्मूला है जो किसको कौन मापता है? एक देश के अंदर गरीबी मापनी हो तो किसके आधार पर मापेंगे? निरपेक्ष गरीबी के आधार पर। क्लियर है? ये निरपेक्ष गरीबी ये क्या देखेगा? जीवन स्तर, ये एक एजेंडा डिसाइड करेगा। इन दोनों, इनको आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चों थोड़ी सी एक बात है बीच में जो बतानी जरूरी थी, मैंने कल थोड़ी सी स्किप कर दी। जैसे एक बार समझ लो, ये इजीली याद आ जाए। जैसे गरीबी, तो मैंने जैसे तुम्हें राष्ट्रीय आय पढ़ाई थी तब मैंने बताया, कल नहीं बताया था, हाँ राष्ट्रीय आय पढ़ाई थी उस टाइम मैंने ये बताया था तुम्हें भी गरीबी आ जाए चाहे बेरोजगारी आ जाए चाहे रोजगार आ जाए चाहे निर्धनता आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए तुम्हें पूछे भी ये सबसे पहले दिए किसने थे, मतलब पूछ लिए भी गरीबी शब्द देने वाला, रोजगार शब्द देने वाला, बेरोजगारी देने वाला और जो है निर्धनता देने वाला किसने दिए थे? ये शब्द किसने दिए थे मेरे बच्चों? किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। तो बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन आता है भी गरीबी का जो अनुमान या बेरोजगारी या रोजगारी या निर्धनता, इनके बारे में सबसे पहले जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बताया भी ऐसी कोई चीज होती है, वो किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने बताया था। और कौन सी पुस्तक में बताया था मेरे बच्चों? बता दो। ये भी मैंने तुम्हें बताया है। कौन सी पुस्तक मेरे बच्चों? कौन सी थी? पॉवर्टी लिखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इस बुक में, ये पुस्तक किसकी है मेरे बच्चों? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्होंने इस पुस्तक में क्या बताया? गरीबी के बारे में बताया, बेरोजगारी के बारे में बताया, रोजगार के बारे में बताया और निर्धनता के बारे में बताया। और इन्होंने बताया भी ये चीजें अगर जो दैनिक अपनी आवश्यकताएं हैं, दैनिक जरूरतें हैं, पोषण आवश्यकताएं हैं, वो अगर नहीं एक व्यक्ति पूरा कर पा रहा है एक परिवार के लिए, तो वो किस में आएगा? गरीबी में आएगा। किस में आएगा? गरीबी में आएगा। और ये अनुमान जो ये पुस्तक कब लगाई मेरे बच्चों? लगभग अनुमान कब था? ये 1867-68 की है बच्चों। कब की है? 67-68 की बात है, 1800। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों? इसके साथ एक शब्द और जोड़ लेना मेरे बच्चों, जो मैंने एक शायद एक शब्द और छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? नेशनल इनकम छोड़ दी है। क्या छोड़ दिया है? नेशनल इनकम छोड़ दी है। और उसके साथ ही एक शब्द और है, पीसीआई जोड़ दो। क्या जोड़ दो? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। क्या जोड़ दो? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। इन सब ये शब्द सारे देने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी था। जो कौन सी पुस्तक में ये सब एक्सप्लेन किया उन्होंने? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। क्लियर? अरे क्लियर? और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। और ये पुस्तक कब लिखी? 67-68 की कहानी है। और उन्होंने पर कैपिटा कितनी बताई थी? कितनी बताई थी मेरे बच्चों? 20 रुपए प्रति। उसके साथ मैंने तुम्हें एक संगठन बताया भी इनके बारे में, जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में अलग अलग संगठन बनते गए, वैसे ही मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था भी जो अनाय को कौन मापता है वर्तमान में? राष्ट्रीय आय को कौन मापता है? सीएसओ वर्तमान में। परंतु अब तुम्हें क्या करना? 2019 के बाद चेंज हो गया मेरे बच्चों, एनएसओ आ गया। तो
एनएसओ बनाने से मैं पहले मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी भी, सीएसओ और किसको मर्ज करके, सीएसओ, एक मिनट, सीएसओ एनएसओ। जो सीएसओ है मेरे बच्चों, ये कब आया, 2 मई 1951 में आया। और एनएसओ है मेरे बच्चों, ये कब आया, 1950 में आया था। ये दो संगठन थे। उस टाइम मैंने तुम्हें बताया भी ये जो है सीएसओ किसको मापता है, एनआई को मापता है। एनआई क्या है, नेशनल इनकम है मेरे बच्चों, क्या है, नेशनल है इनकम है, जिसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं, जो मैंने करवा दिया तुम्हें। उसके बाद पीसीआई क्या है, पर कैपिटा इनकम, क्या है मेरे बच्चों, पर कैपिटा इनकम। उसी के साथ मैंने तुम्हें बताया था मेरे बच्चों, अगर तुम्हें याद हो भी, एनएसओ किसको मापता है मेरे बच्चों, उसी के साथ बताया भी जो आंकड़े जितने बच गए, गरीबी, बेरोजगारी या रोजगारी रोजगारी या निर्धनता, कुछ भी शब्द दे दे तुम्हें भी, इनसे संबंधित जो मैं डाटा प्रोवाइड करवाता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है भी, भारत में गरीबी कौन कितनी, तो कौन करवाता था, एनएसओ करवाता था। क्योंकि अब दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो क्या करवाता था ये, गरीबी, बेरोजगारी और रोजगारी, निर्धनता से संबंधित जितने डाटे वायरल होते थे वो यही जो है पहले सर्वे करता था। इसकी फुल फॉर्म अगर तुम्हें जानना चाहो मैंने लिखवा दी थी, नेशनल है सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस कर लेना, सॉरी। सीएसओ के है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, और इसकी है नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑफिस। क्लियर है, ये मैंने तुम्हें राष्ट्रीय आय में शायद लिखवाई थी। क्लियर है, इन दोनों की स्थापना पूछ लेता है मेरे बच्चों। अगर तुम्हें ये भी पूछ ले राष्ट्रीय आय वर्तमान में कौन माप रहा है, तो वर्तमान में एनएसओ माप रहा है, परंतु एनएसओ ऑप्शन में ना हो तो किस पे जाना है, सीएसओ पे जाना है। इन दोनों को मर्ज कब कर दिया गया था मेरे बच्चों, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2019 में। क्या नाम दिया गया, एनएसओ। तो अब राष्ट्रीय आय हमें जो डाटा देता है, राष्ट्रीय आय भी जो है, भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो डाटा कौन देता है, एनएसओ देता है। एनएसओ की फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने राष्ट्रीय आय में लिखा दिया था, नेशनल है स्टैटिकल है ऑफिस, या ऑर्गेनाइजेशन कर दो, संगठन है। क्लियर, अरे क्लियर है। उसके बाद आता है मेरे बच्चों, तो एग्जाम में तुम्हें पूछ ले भी, पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया, उसके बाद ये एनएसओ आया है, बेरोजगारी से संबंधित। हम गरीबी कर रहे हैं ना अब, तो गरीबी का कौन डाटा प्रोवाइड कराता था, एनएसओ करवाता था। कौन करवाता था, एनएसओ करवाता था। एनएसओ के बाद जैसे इन्होंने कहा भी एनएसओ तो अब 2019 में ये डाटा देता है। अगर तुम्हें पूछे कौन सा आयोग करवाता है, संगठन ना पूछ के ये पूछ ले भी कौन सा आयोग करवाता है, तो ये जो सारे हैं मेरे बच्चों, गरीबी, बेरोजगारी, रोजगारी, निर्धनता, ये कौन सा आयोग करवाता है, योजना आयोग करवाता था। कौन सा करवाता था, योजना आयोग करवाता था। योजना आयोग के स्थान पे अब कौन सा आ गया मेरे बच्चों, नीति आयोग आ गया। तो अब कौन करवाता है वर्तमान में, नीति आयोग करवाता है। वर्तमान में डाटा जारी कौन करवाता है, किनसे संबंधित, गरीबी, बेरोजगारी, रोजगारी और निर्धनता, ये सभी शब्द। ये बेरोजगारी आ जाएगी तो रोजगारी का पता ही चल जाएगा भी इतने बेरोजगार आ रहे, 100 में से ये कहेगा भाई 20% बेरोजगारी है तो 80% रोजगार में है, यही हो जाएगा ना। एक डाटा दे देता है, तो गरीबी और निर्धनता तो एक ही बात है। मैंने लिख दिए दोनों शब्द, कई बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इंग्लिश का कम देखते हैं, हिंदी का देखते हैं, तो ये ध्यान रखना। इन संबंधित जो डाटा वर्तमान में हमें कौन देता है, नीति आयोग देता है। कौन देता है मेरे बच्चों, नीति आयोग। अगर ऑप्शन में ना हो और वहां पूछ ले भी कौन सा आयोग जो है हमें इनसे संबंधित, गरीबी से संबंधित डाटा प्रोवाइड करवाता है, और वहां लिखा हो योजना आयोग करवाता है, या वित्त आयोग करवाता है, या राजस्व आयोग करवाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो तुम उस टाइम क्वेश्चन के हिसाब से जाना योजना आयोग करवाता है।
और वर्तमान में दोनों आ जाए, वर्तमान में कौन करवा रहा है और दोनों दे रखे हैं, योजना आयोग और नीति आयोग, तो किस पे जाना है? अब कौन आ गया है? नीति आयोग आ गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? वर्तमान की बात पूछे तो नीति आयोग है, अब योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने। क्लियर है? इतना क्लियर मेरे बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? क्लियर है? चल इसके बाद पढ़ते हैं। अब आता है मेरे बच्चों, क्योंकि ये बात कल रह गई थी तो मैंने सोचा बच्चों को बाद में अगर पूछूं तो बच्चे कहेंगे मैडम आपने तो बताया नहीं। वैसे मैंने तुम्हें ये राष्ट्रीय आय में करवा दिया था। अब था मेरे बच्चों ये परिभाषा पढ़ी थी। ये जो है निरपेक्ष गरीबी क्या बताता है? मनुष्य की पोषण आवश्यकताएं और अनिवार्यता के आधार पर उपभोक्ता के न्यूनतम स्तर को देखते हैं। इसके लिए हम क्या डिसाइड करते हैं? क्या डिसाइड करते हैं मेरे बच्चों? एक निश्चित माप डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? क्या निश्चित माप, मापदंड बोल सकते हो उसको। निश्चित है मापदंड जो है एक डिसाइड कर लेते हैं। निश्चित है मापदंड, एक क्राइटेरिया बना लेते हैं भी, जैसे उसके लिए अलग अलग कमेटियां आई थी। इसी निश्चित मापदंड, एक शब्द लिख लो ये जरूरी है भी, निश्चित मापदंड को हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं? इसे गरीबी रेखा भी बोलते हैं, निर्धनता रेखा भी बोलते हैं। अब मैं यहां लिख रही हूं निरपेक्षता में, निरपेक्ष जो गरीबी मापी जाती है वो किस देश की मापी जाती है मेरे बच्चों? एक देश के अंदर मापी जाती है। निरपेक्ष जो एक देश के अंदर गरीबी मापने का फॉर्मूला क्या है? निरपेक्षता के आधार पर मापी जाती है। निरपेक्षता गरीबी जो है क्या डिसाइड करती है? ये एक है क्या डिसाइड करती है? एक निश्चित मापदंड डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है मेरे बच्चों? निश्चित है मापदंड डिसाइड करती है, जिनके लिए अलग अलग कमेटियां बनी थी। पहला इस निश्चित मापदंड के लिए आया था, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों ने सुनी रखा होगा या क्वेश्चन भी आए होंगे भी, निश्चित मापदंड के लिए एक क्राइटेरिया रखा था मेरे बच्चों भी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र मेरे बच्चों, इनके लिए उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया भी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। भी भोजन मिलता है या नहीं मिलता, यहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता? भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनको कितना चाहिए? 2400 कैलोरी चाहिए, और शहरी क्षेत्र के लिए कितना चाहिए? 2100 कैलोरी चाहिए। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये चीजें, ये क्या हो गया मेरे बच्चों? एक निश्चित मापदंड हो गया। क्या कर दिया? एक निश्चित क्राइटेरिया रख दिया हमने। क्या रख दिया? एक है निश्चित है क्राइटेरिया बना दिया। ये मैंने तुम्हें यहाँ समझाने के लिए बताया। ये किसने दिया कैलोरी, वो आगे हम इनकी जो है कमेटियां बनी उसके आधार पर पढ़ेंगे भी। ये तुम्हें बताया भी निश्चित पैमाना क्या होता है, मापदंड क्या होता है, तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। या मंथली पैसे रख देते हैं, या पर दिन के रख देते हैं, पर दिन के रख देते हैं या मंथली रख देते हैं मेरे बच्चों, उस आधार पर। तो ये तुम्हें समझ में आया भी निश्चित मापदंड क्या होता है? अरे समझ में आया? आवाज नहीं आ रही भी तुम्हारी? ये क्राइटेरिया रखा था मेरे बच्चों, ये निश्चित मापदंड। अब तुम्हें निश्चित मापदंड को हम किस नाम से जानते हैं वो बातें लिख लो। इसको हमें गरीबी रेखा बोलते हैं मेरे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? ये निश्चित मापदंड को बोलते हैं मेरे बच्चों। निश्चित मापदंड को हम क्या बोलते हैं? गरीबी रेखा बोलते हैं। आपने सुना होगा भाई, गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीबी रेखा बोलते हैं। इसी को ही निर्धनता रेखा बोलते हैं। तुम ध्यान रखना, गरीबी और निर्धनता एक ही बात है, दो। क्लियर है? और इस निश्चित मापदंड को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ये रेखा होगी, ये रेखा एक डिसाइड कर ली, इससे इस रेखा पे है वो ठीक ठाक है। इस रेखा से नीचे आ रहा है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस रेखा से, अरे मान लो, तो वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। तो तुम्हें क्या रखना है? ये क्वेश्चन आता है कि गरीबी रेखा से, गरीबी रेखा समझ में आई मेरे बच्चों? क्या है गरीबी रेखा? अरे समझ में आई? ये गरीबी रेखा से कोई व्यक्ति
नीचे है, नीचे स्तर पर, वह व्यक्ति नीचे स्तर पर है, वह व्यक्ति गरीब कहलाता है, गरीब कहलाता है। तो ये कई बार आ जाता है, गरीबी रेखा से नीचे स्तर के व्यक्तियों को क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं। क्लियर है? गरीबी रेखा क्या है, एक निश्चित मापदंड है। क्या है? एक निश्चित मापदंड है, वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। टाइम के अकॉर्डिंग है भी, एक आज का टाइम था, एक आज से 50 साल का था। आज से 50 साल का था तो घर में 500 रुपए होते थे, बहुत होते थे, और आज 1 लाख रुपए हो तो कम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये निश्चित मापदंड क्या होता है, बदलता रहता है। और इसको डिसाइड कौन करता है, योजना आयोग करता है, नीति आयोग करता है। अगर तुमसे पूछ ले ये निश्चित आयोग जो है, ये गरीबी रेखा, इस गरीबी को कौन डिसाइड करता है, डिसाइड जो करता है वो नीति आयोग करता है। वर्तमान में कौन डिसाइड करता है, नीति आयोग करता है। और वर्तमान में गरीबी से संबंधित आंकड़े जो जारी करता है वो कौन करता है, नीति आयोग करता है। अगर कमेटियां, इस नीति आयोग, योजना आयोग ने बहुत सारी कमेटियां दी थी, वो हम पढ़ेंगे। अलग अलग मापदंड लगाए गए थे। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो तुम्हें योजना आयोग, ब्रैकेट में इसके योजना आयोग लिख लेना। कई बार ऑप्शन में नहीं होता मेरे बच्चों नीति आयोग, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ भी, वर्तमान में तो नीति आयोग है, इसमें तो दे नहीं रखा, योजना आयोग दे रखा है। योजना आयोग दे रखा है, नीति आयोग नहीं दे रखा, तो योजना आयोग पे जाना है। और दोनों दे रखे हैं, एक चुनना हो तो नीति आयोग पे जाना है। वर्तमान का डाटा जारी करना है। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? तो वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है मेरे बच्चों, गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वर्तमान में कौन करता है, मैं यहां लिख ही देती हूं। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, नीति आयोग करता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो इसके साथ लिखो मेरे बच्चों, विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय गरीबी मापने के लिए क्या फॉर्मूला दे रखा है, कितना है भी। विश्व बैंक के अनुसार लिखो, विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा जो किसके आधार पर मापी जाती है, पीपी के आधार पर लिखो। वर्ल्ड बैंक मेरे बच्चों, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, वो किसके आधार पर मेरे बच्चों, पीपी के आधार पर किया जाता है। पीपी क्या है, परचेजिंग पावर है पेरिटी, परचेजिंग पावर है पेरिटी, जो कर क्षमता होती है आपकी, जो क्रय शक्ति समानता होती है। हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। परचेजिंग पावर है पेरिटी, मैं लिख देती हूँ, क्या है ये, परचेजिंग पावर है, परचेज कितना कर सकते हैं, परचेजिंग पावर है पेरिटी। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो मेरे बच्चों, क्रय शक्ति समानता, बताऊंगी लिख लो, लिखते जाओ, हर चीज कर लिया। क्या है ये होता है मेरे बच्चों, हम जब पैसे का जिक्र करेंगे आगे बैंक में करेंगे तब इसका जिक्र मैं वहां और करूंगी, परंतु ये बता देती हूँ। जैसे हमारे जो है 1 रुपया है, हमारे देश का 1 रुपया, यूएसए का क्या है, $1। यूएसए में अगर पूछे सबसे छोटा, अगर पूछे हमारे यहाँ 1 रुपया है और वहां पूछे तो $1, तो वहां हमारे यहाँ 1 रुपये में कितना सामान आता है, वो होती है परचेजिंग पावर। भी रुपए की शक्ति की पावर कितनी है हमारे पैसे में, जो इससे कितना सामान हम खरीद सकते हैं, और उनके $1 से हम कितना सामान खरीद, वहां कितना कर सकते,
जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ 1 रुपये से हम कितना, हमारे पैसे की कितनी अहमियत है, कितना हम सामान खरीद सकते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति भारत में मान ले रह के 100 रुपये में भरपेट खाना खा सकता है। भारत में रह के एक व्यक्ति 100 रुपये में अच्छा खासा खाना खा सकता है भरपेट एक टाइम मान लो, और वही जहां भी यूएसए में हो $2 में भरपेट खाना खाए एक टाइम का। तो परचेजिंग पावर देखी जाती है पैसे की, जो है उस पैसे में वजन कितना है, उस पैसे से सामान कितना आ रहा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे समझ में आया? तो मेरे बच्चों भी देखते हैं ना, किसी आदमी की तुलना करते हैं भी आदमी की पावर कितनी है। आदमी तो एक जैसे होते हैं ना, अरे शकल चेहरा भी अलग बना होता है। जैसे लड़कियां हैं एक जैसी है सर, कोई दिक्कत नहीं भी, कोई कद लंबा नीचा ऊंचा हो सकता है, जेंट्स सब वो सारे एक ही, परंतु क्या देखते हैं इस व्यक्ति की पावर है कितनी है, तब व्यक्ति की अलग से पहचान बनती है। अरे व्यक्ति जहां जैसे प्रधानमंत्री भी हमारे जैसा ही है, कोई वो अलग थोड़ी आया है, परंतु उसकी क्या है पावर, क्या है पावर है। और वो पावर किसने दी? हमने दी। किसने दी? हम लोगों ने दी। क्लियर है? तो मेरे बच्चों ऐसे ही पैसे की होती है, देश में उस पैसे की पावर है कितनी है, परचेजिंग पावर ऑफ है पेरिटी भी, उस पैसे में कितनी पावर है भी, उससे एक व्यक्ति कितने पैसे से खाना खा सकता है। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? तो अब तुम्हें याद क्या रखना है, तो तुम्हें याद रखना है भी वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक है। पहले तो ये बता दो मेरे बच्चों, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। जो कौन सा सम्मेलन हुआ था मेरे बच्चों? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। कौन सा मेरे बच्चों? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पर है, जो 1944 में हुआ। उसके आधार पर 1945 में किसके, जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने कर दिया था। 45 में कार्य शुरू किया और 44 में ये आया था। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो और बता दो, बताओ मेरे बच्चों कौन है? अजय बंगा है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। और वर्ल्ड बैंक जो हमें ऋण प्रोवाइड कराता है, वो कैसा ऋण प्रोवाइड कराता है? दीर्घकालीन, लंबे टाइम तक ऋण। और ये क्या चाहता है भी, दूसरे देशों का विकास हो सके। ये किसको चाहता है भी, दूसरे देश भी विकसित देश कहलाए, उनका विकास हो सके, इसलिए हमें ये क्या देता है? ऋण देता है। क्लियर मेरे बच्चों? क्लियर? यहां मैंने क्या लाइन लिखी है, वर्ल्ड बैंक जो है, क्या लिखा है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, वो किसके आधार पर? पीपी के आधार पर, ट्रिपल पी के आधार पर किया जाता है। पीपी मैंने बताई दी अभी, पैसे की पावर देखता है, कितना सामान, उससे वजन कितना, उसमें सामान कितना खरीद सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो कहा है, तो इन्होंने अपनी जो है पर कैपिटा इनकम मानी है भी। भारत वर्तमान में अगर पूछे इस पीपी के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए क्या रखा है पर कैपिटा इनकम, वो लिख लो। वर्तमान में पीपी के आधार पर अगर पूछे, वर्तमान में भारत की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब है बच्चों प्रतिदिन की, पर डे की, क्या है? पर डे की, प्रतिदिन। और किसके आधार पर? जैसे हम बेस ईयर लेते हैं ना मेरे बच्चों, तो बेस ईयर 2011-12 के बेस ईयर पर बताया है। 11-12 के बेस ईयर पर अगर हमारा प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति जो एक दिन में $3, मैं डॉलर का साइन आगे लगा देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम भी आगे लगा लेना, डॉलर का साइन लगा लेते हैं, याद रह जाएगा। डॉलर तो कितना कमाए मेरे बच्चों? $3। एक व्यक्ति पर दिन $3 कमाता है। $3 85 के आसपास है, तो 80 8 या 24 और 15 कितने हो गए मेरे बच्चों? 40 45 50 55 255 रुपए एक दिन का एक व्यक्ति कमा रहा है। 255 रुपए एक व्यक्ति एक दिन का कमा रहा है, तो वो क्या है? गरीब नहीं है। क्या है? वो गरीब नहीं है। इन्होंने ध्यान रखना पर कैपिटा बताई है, ये नहीं है एक घर में एक व्यक्ति कमा रहा है बस, वो नहीं है। उन्होंने पर कैपिटा बताई है, एक दिन की बताई है। जो किसने बताई है? वर्ल्ड बैंक ने भी। $3 के आसपास उसकी आमदनी हो रही है, तो $3 में हर देश अलग अलग अपनी मुद्राओं में माप लेंगे। हमारे यहाँ $1 की कीमत है, जो एक है डॉलर के आसपास कितना है? 80-85 के आसपास है, 85 के आसपास मान लो। क्लियर है?
अरे क्लियर है? तो कितने रुपए, कितने डॉलर बताए हैं? $3 बताए। कितने बताए हैं मेरे बच्चों? हाँ वो अब अभी बढ़ गया मेरे बच्चे, बढ़ता रहता है ये। तो वर्तमान की मैंने तुम्हें साथ ही लिखा है भी, वर्तमान का बताया मैंने, परंतु बेस ईयर मैंने कौन सा लिया है? 11-12 लिया है। क्लियर है? 11-12 बेस ईयर, जब पैसे की पावर कितनी थी। और जैसे जैसे हम बढ़ रहा है हमारा संसार, पैसे की पावर क्या हो रही है मेरे बच्चों? गिरती जा रही है। क्या हो रही है? गिरती जा रही है। पहले 1 रुपए में से 20 टॉफियां आती थी, 20 खाने वाली गोलियां आती थी, आपने सुना होगा। और अब क्या हो गया? 1 गोली आती है। आती तो है मैडम अब, परंतु उतना मजा नहीं आता भी जितनी पहले आते थे, मतलब अच्छी खासी। जितना अब 1 रुपए में आती है ना, जितनी उसकी मतलब उसको देखने से अच्छी लगती है हमें, 1 रुपए वाली जैसी गोली लेके आते हैं, तो पहले 20 आती थी, वो उतनी अच्छी होती थी। परंतु अब क्या मिलती है? अलग से। क्या पता हमारे में चेंज आ गया। वो भी होता ना कई बार। एक जैसे एक छोटी सी कहानी है मेरे बच्चों। तो एक बहू जाती है ससुराल में, तो वहां ना भेड़े रखते हैं, उस घर में भेड़े रखा करते थे। तो बहू कहती है अपने मायके जाके भी, आपने कहाँ मेरी शादी कर दी। अब बेटी कहती है अपने मायके जाके भी, वहां तो ना गंध आती है भेड़ों की, स्मेल आती है ना भेड़ों में, जैसे हम भेड़ें गुजरती है तो स्मेल आती है अलग से। तो कहते वहां कैसे? फिर उसके पापा कहते हैं नहीं हो जाएगा एडजस्ट, भी हो ही जाता है। दूसरे घर में जाए तो वैसे ही हमें तो हर जगह ही स्मेल आती है, हमारे घर में नहीं आती, क्योंकि हमारे घर में हम लंबे टाइम से रह रहे होते हैं, हमें महसूस नहीं होती किस चीज की स्मेल आ रही है। वो कहते हैं ना। तो काफी दिन हो गए, 2-3 साल के बाद उसका बाबा पूछता है भी दोबारा उस बेटी से भी, अभी भी वो स्मेल आ रही है? कहते नहीं पापा जी, अब तो मैंने सुधार दिया है। अरे भेड़े तो वही है, वही स्मेल है, आप देख लेना, स्मेल में कोई चेंज आया? क्योंकि अब है वो भेड़ों में भेड़ हो गई है। अब उसको उस चीज की आदत बन गई है, अब उस चीज की आदत बन गई है। तो कई चीजें होती है मेरे बच्चों, आदत बन जाती है, तो भेड़ों में भेड़ है हो जाते हैं, और हम कहते हैं हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। यही बात है ना? अरे बात है या नहीं है? चलो आप लिखो मेरे बच्चों, भारत में गरीबी निवारण का इतिहास। तो वर्तमान में गरीबी का डाटा जारी कौन करता है? कौन करता है? एनएसओ करता है। एनएसओ नहीं मेरे बच्चों, अब कौन करता है? नीति आयोग करता है। वर्तमान में आंकड़ा कौन देता है? नीति आयोग। तो लिखो मेरे बच्चों, जो लास्ट टॉपिक है परंतु अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। भारत में गरीबी निवारण का इतिहास। इसमें मैंने बहुत सारी बातें तुम्हें बता दी है पहले, बस अब तो लिखना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेरे बच्चों, अभी पढ़ के आए हैं हम। तो सबसे पहले किसने पता लगाया था मेरे बच्चों? दादा भाई अच्छा 2 बार लिख दिया क्या? दादा भाई नौरोजी। कौन सी पुस्तक में? कौन सी पुस्तक मेरे बच्चों? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब आई थी? 1867-68 में। इसी के बारे में इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का लगाया, बेरोजगारी का लगाया, गरीबी का लगाया। तो यही पुस्तक रहेगी, यही व्यक्ति है। अगर तुम्हें कोई भी पूछ ले, चाहे राष्ट्रीय आय पूछ ले, बेरोजगारी पूछ ले, चाहे गरीबी पूछ ले, तो इसी व्यक्ति ने, दादा भाई नौरोजी ने जो सबसे पहले गरीबी का अनुमान लगाया, वो कौन सी पुस्तक में उन्होंने गरीबी के बारे में बताया था मेरे बच्चों? और इन्होंने जब कंसेप्ट दिया था, क्या दिया था इस पुस्तक में गरीबी के लिए मेरे बच्चों? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है मेरे बच्चों? इसी पुस्तक में इन्होंने गरीबी की मापने के लिए क्या दिया? न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की जाए। न्यूनतम आवश्यकता वही बेसिक नीड,
इन्होंने जो शब्द दिया था वो क्या दिया था, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जो अपनी बेसिक नीड दी, बेसिक नीड है, जो व्यक्ति कंप्लीट कर पा रहा है वो गरीब नहीं है, जो नहीं कर पा रहा वो गरीब है। उस टाइम तो बहुत ज्यादा थी मेरे बच्चों, एजुकेशन तो कुछ भी नहीं था। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्लियर मेरे बच्चों यहां तक? सेकंड व्यक्ति है मेरे बच्चों नीलकांत दांडेकर। सेकंड व्यक्ति लिखो, सेकंड व्यक्ति है नीलकांत दांडेकर। और बीएम रथ। सिर्फ हमें सुन लो बात क्या है, तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो दांडेकर उठाएगा यहां से और वहां से रथ उठाएगा, तो ये पूछता है भी दांडेकर रथ कमेटी कब आई, पूछता है दांडेकर रथ कमेटी कब आई। तो इसका पूरा नाम लिख दिया मैंने, इसका पूरा नाम है मेरे बच्चों नीलकांत दांडेकर व्यक्ति था, एक बीएम रथ नाम का व्यक्ति था। के फार्मूला, गरीबी से संबंधित इन्होंने क्या दिया था, फार्मूला दिया था, फार्मूला गरीबी से संबंधित इन्होंने क्या दिया था, फार्मूला। तो एग्जाम में पूछ सकता है भी वहां दोनों बातें देगी, मैं दोनों बातें लिख देती हूँ, सुन लो तुम क्या है मेरे बच्चों, तुमसे यही पूछेगा, इसी का ही पार्ट है ये, दांडेकर और रथ समिति। इसका गठन किसके लिए हम कर रहे हैं, ये किसकी समिति, किसको माप रहे हैं हम, गरीबी को। किसको माप रहे हैं मेरे बच्चों, गरीबी को। तो एग्जाम में आता है दांडेकर और रथ कमेटी जो है समिति थी का गठन, इसका गठन करने वाला जो आयोग था वो कौन था, योजना आयोग था। कौन सा आयोग था मेरे बच्चों, योजना आयोग। ये कोई अलग से कमेटी है भी, इसमें दो व्यक्तियों के नाम दे दिए भी जिन्होंने इसके बारे में, गरीबी के बारे में रिसर्च किया, बताया, आंकड़े जुटाए, उन्हीं के नाम पर वो कमेटी बना दी। दो व्यक्ति थे, बहुत सारे व्यक्ति थे, परंतु दो व्यक्ति जो मेन मुखिया थे वो कौन थे, दांडेकर और रथ कमेटी का गठन कौन करता था, किसने किया, योजना आयोग ने किया। और जो है ये कमेटी आई थी मेरे बच्चों, ये 1971 में आई थी। ये कमेटी कब आई, ये 1971 में आई थी मेरे बच्चों। इसका गठन किया गया था, गठन की बात करें तो ये कब किया गया, 1971 में किया गया था। और ये पूछे भी गरीबी का कैसे आंकड़ा, जो है दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने तो सीधा ही डाटा इकट्ठा किया और बता दिया, उनके पास कोई खास औचित्य नहीं था। तो वो तो था 1867 की बात कह रहा है, मतलब 100 साल ही मान लो, अरे 100 साल प्लस ही हो गए ना, 103 साल, 103 साल के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो इन्होंने गरीबी मापने की कैसी पद्धति दी थी, वो वैज्ञानिक पद्धति दी थी। अगर पूछ ले तुम्हें भी गरीबी मापने की वैज्ञानिक पद्धति किसने दी थी, तो किसने दी थी मेरे बच्चों, दांडेकर और रथ, वैज्ञानिक। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जनगणना है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, भी प्रॉपर तरीके से राष्ट्रीय आय वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा 1931 में किसने मापी थी, BKV राव ने। तो इन्होंने जो गरीबी मापने का क्या फार्मूला दिया, वैज्ञानिक पद्धति बताई। उस वैज्ञानिक पद्धति में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो मेरे बच्चों इन्होंने बताया, दांडेकर ने भी ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी अगर वो 2250 कैलोरी भोजन, कितना 2250 कैलोरी दिया इन्होंने, कैलोरी दिया मेरे बच्चों, 2250 है कैलोरी का एजेंडा दिया। इन्होंने बताया भी जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक ही फॉर्मूला रखा इन्होंने, भी 2250 जो है कैलोरी उनको मिल रहा है तो वो गरीब नहीं, वो
गरीब नहीं है। मैंने तुम्हें बताया भी हम गरीबी में जन्म ले वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु गरीबी में मर जाए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको स्वास्थ्य अच्छा दे रखा है, खाना अच्छा मिल रहा है, हम हष्ट पुष्ट हैं और काम नहीं करते तो हम गरीबी रहेंगे। काम करेंगे तो गरीबी है कोई? कहीं नहीं है। अरे रोजी रोटी तो कमा ही सकते हैं। और एक जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये दयानंद सरस्वती उन्होंने सभी ने कहा था कि बंदा जब पैदा होता है 2 हाथ लेके आता है, 2 पैर लेके आता है। हम एक हाथ दोनों हाथों से कमाते हैं, तो एक हाथ का अगर हम खाते हैं तो एक हाथ की बचत ही आती है ना। तो ये बात सत्य है मेरे बच्चों, परंतु जो काम ही ना करे फिर तो वो तो गरीबी है। तो इन्होंने क्या, तुम्हें इतना ध्यान रखना है भी दांडेकर रथ जो है कमेटी, इसका गठन कौन करता है? योजना आयोग ने किया। कब किया? 1971 में ये कमेटी बनी। इस कमेटी ने रिसर्च किया भी गरीब कौन कहलाएगा, एक निश्चित मापदंड मापा। किस में आ रहा है? ये निरपेक्ष में आ रहा है। अब हम निरपेक्ष गरीबी पढ़ रहे हैं, एक देश के अंदर पढ़ रहे हैं, हमारे भारत की बात कर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने, तो ये कमेटी, पहली कमेटी कौन सी आई? पहले तो दादा भाई नौरोजी ने बताया, उसके बाद दूसरी कमेटी आई है, वो 103 साल के बाद आई है, वो आई है दांडेकर और रथ है कमेटी, जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है गरीबी का माप बताया। उन्होंने क्या बताया भी 2250 कैलोरी अगर जिनको मिल रहा है वो गरीब नहीं है, नहीं मिल रहा वो गरीबी में आता है। सिंपल फॉर्मूला दिया, और ग्रामीण और शहरी के लिए एक ही पैमाना रखा। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखो नेक्स्ट जो आई थी मेरे बच्चों, अलग कमेटी, अलग समिति आई थी। सेकंड कमेटी लिखो मेरे बच्चों। वैसे तो थर्ड है, पहले दादा भाई नौरोजी, फिर दांडेकर और फिर अलग। सेकंड ये आई थी मेरे बच्चों, अलग समिति। इस समिति का गठन किसने किया मेरे बच्चों? गठनकर्ता कौन थे? इसका गठन हुआ मेरे बच्चों, पहले तो ये लिख लो, 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और गठनकर्ता कौन थे? योजना आयोग था। कौन था? योजना आयोग। कौन था? योजना आयोग था। इन्होंने कहा ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, उसकी अवहेलना की कमेटी बार बार क्यों बनती है? रिसर्च करते हैं लोग, वो कहते हैं सभी का थोड़ी हो सकता, गांव और शहर के लोग एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। गांव का लोग है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि भारी भरकम काम होता है, और शहर के हैं हल्का फुल्का काम होता है तो उनको कम चाहिए। उसकी थिंकिंग थी। आप हम बहस नहीं करेंगे किसको कितना चाहिए, जो जितना मिलता है खा लिया करो, तो बस एनर्जी आती रहेगी। हमें क्या है ना, हमें तो पढ़ना है। तो इस कमेटी ने इसकी उल्लंघना की भी दोनों की एक जैसी नहीं हो सकती। इन्होंने ही जो है गरीबी रेखा मापी थी वो किस में दिया? अपना कैलोरी में ही बताया। इस समिति ने भी अपना माप किस में बताया मेरे बच्चों? कैलोरी में ही मापा। परंतु इन्होंने कैलोरी को अलग अलग से डिसाइड कर दिया था। इन्होंने बताया भी ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वेरी गुड भाई, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने कैलोरी डिसाइड की थी वो 2400 की थी मेरे बच्चों, 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने डिसाइड की वो मेरे बच्चों 2100 कैलोरी की थी, कैलोरी की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, अब तो कम हो गया। पहले अगर तुम पुराने क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें आता था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी कैलोरी चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए कितनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आया ये। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी? 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र के लिए कितनी? 2100 कैलोरी। ये मापदंड किसने दिया था? ये अलग कमेटी ने दिया था, जो कब आई थी? 1973 में आई थी। तुम्हें कमेटी का नाम और सन याद रखना है। इनके मिलान पूछता है मेरे बच्चों, इनके मिलान बहुत बार आता है। कई बार ये कमेटियां इकट्ठी दे देता है और पूछता है भी पहले कौन सी आई थी। जैसे उसमें दे देगा ना, 3 4 आगे पीछे करके दे देगा, नीचे भी सेट की होते हैं ऑप्शन, अलग आई, उसमें नाम नहीं लिखना होता, हमें पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ऐसे आगे पीछे करके हमें सेट करना होता है। तो ये ध्यान रखना। पहले कौन से? दादा भाई नौरोजी ने बताया गरीबी के बारे में, उसके बाद किसने बताया? दांडेकर और रथ ने बताया, उसके बाद किसने बताया? अलग कमेटी ने बताया। किसने बताया मेरे बच्चों? अलग कमेटी ने बताया। उसके बाद आती है मेरे बच्चों कौन सी कमेटी आती है? लक्कड़ वाला कमेटी आती है। कौन सी कमेटी आती है? लक्कड़ वाला कमेटी। लक्कड़ वाला कमेटी आती है, समिति।
ये लकड़ वाला कमेटी जो थी मेरे बच्चों, इसका जो गठन किया, इसका गठन किया था मेरे बच्चों, ये 1989 में किया था। किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। लिख लो, मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। जो पुराने बच्चे हैं उनको सीधा लिखा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। योजना आयोग ने किया, परंतु इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 1993 में दी थी। अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो 1993 में दी थी। गठन हो गया था इसका, कब हो गया था? 89 में हो गया था। इस कमेटी ने, ये कमेटी यूज नहीं हुई थी, बस सिर्फ नामात्र की कमेटी बनके जरूर आई थी, परंतु इसको एक बार भी यूज नहीं किया गया गरीबी मापने के लिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने गरीबी जो मापी थी वो मेरे बच्चों किसमें मापी थी? सीपीआई के आधार पर। गरीबी जो मापी थी वो किसकी? सीपीआई। सीपीआई क्या है वो लिख लो मेरे बच्चों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई के आधार पर मापा। क्लियर मेरे बच्चों? परंतु इन्होंने क्या कहा भी, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम मापते हैं तो किसको लेंगे? कृषि क्षेत्र को लेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमें सीपीआई देखनी है, ग्रामीण क्षेत्र में हमें देखनी है तो किसको आधार बनाया इन्होंने? कृषि क्षेत्र को। कृषि, अरे क्या हो गया, कृषि श्रमिकों को लिया। किसको लिया? कृषि श्रमिकों को देखा, कृषि श्रमिकों की, उनकी सीपीआई मापी इन्होंने। ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी मापी? कृषि श्रमिकों की। किसकी मापी थी मेरे बच्चों? कृषि श्रमिकों की मापी थी, सीपीआई। इसके ब्रैकेट में सीपीआई लिख लेना। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, इन्होंने किसकी मापी? शहरी क्षेत्र की मापी। शहरी क्षेत्र की मापी वो किसके आधार पर मापी मेरे बच्चों? डायरेक्ट। इन्होंने शहरी क्षेत्र की देखी मेरे बच्चों, वो देखी किसकी देखी? औद्योगिक। औद्योगिक श्रमिकों की सीपीआई ली और इनकी कृषि की सीपीआई ली। तो सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछा गया है, क्वेश्चन बता देती हूँ, अभी तक इसका क्वेश्चन आ चुका है भी ऐसी कौन सी गरीबी मापने की कमेटी थी जिन्होंने जो गरीबी मापी वो सीपीआई के आधार पर मापी थी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। वो कौन था मापने वाला? लक्कड़ वाला कमेटी थी। बस ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। परंतु इनकी सीक्वेंस पढ़नी है तुम्हें भी, ये कौन सी किसकी अलग कमेटी के बाद आई है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद आता है मेरे बच्चों तेंदुलकर कमेटी। उसके बाद आती है कौन सी कमेटी आती है? तेंदुलकर कमेटी आती है। तेंदुलकर समिति। ये तेंदुलकर जो समिति आती है मेरे बच्चों, ये आई थी, इसका जो है गठन किया गया था, इस कमेटी का गठन किया गया था मेरे बच्चों वो 2003-4 में किया गया था। और किसने, कौन किया है? कौन करता है? योजना आयोग करता है। कौन करता है मेरे बच्चों? योजना आयोग करता है। ये भूलना नहीं है तुम्हें, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ बच्चे को याद रहे। योजना आयोग। क्लियर है? परंतु इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो कब दी थी मेरे बच्चों? इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो कब दी थी? 2009 में रिपोर्ट दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने जो है गरीबी, जो अगर पूछे भाई जो है तेंदुलकर कमेटी के आधार पर अगर पूछी गई रिपोर्ट, पूछी गई है भी गरीबी का जो निर्धारण किया था, इस रिपोर्ट के आधार पर है जिन्होंने 2011-12 को
आधार बरस बना के भारत में गरीबी पूछी गई भी भारत में जो है गरीबी कितनी है, कितने लोग गरीब हैं, भारत में गरीब कितने हैं, गरीबी कितनी है। तो उसमें बताया गया था मेरे बच्चों 21.9%। पूछ सकता है क्वेश्चन है भी तेंदुलकर कमेटी के आधार पर है और कौन सा आधार बरस माना 11-12 वाला। कमेटी रिपोर्ट तो 9 में आ गई है परंतु आधार बरस लिया हमने 11-12 लिया। उसके आधार पर भारत में गरीबी पूछी तेंदुलकर कमेटी के आधार पर कितने हैं भारत में लोग गरीब हैं, कितने हैं मेरे बच्चों 21.9% है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पर कैपिटा जो है इनकम बताई थी, इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय बताई थी। प्रति व्यक्ति आय जो है तेंदुलकर कमेटी के पर कैपिटा इनकम इन्होंने बताई भी जो व्यक्ति मान लो मंथली कितना 872 रुपए कमा रहा है, 872 को तुम 30 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है मेरे बच्चों, ये आ जाता है 27 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 27.3 आ जाएगा। इतने रुपए अगर पर व्यक्ति पर दिन कमा रहा है तो व्यक्ति गरीब नहीं है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है भी। 872 रुपए टोटल है 872, मैंने 27 और 33 लिखाया होगा, कोई बात नहीं 27 लिख लो, इजी याद करनी है। परंतु तुम 30 से डिवाइड करोगे क्योंकि भाई यहाँ तुम्हें 872 बता के तुम्हें ये कहूंगी 30 से डिवाइड कर दो तो तुम कहोगे 27.3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ बता दिया, मैंने सीधा सिंपल लिखा रखा है 33 हो रहा है 27 हो रहा है 33 पे। ये किस क्षेत्र की थी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की, किसकी थी मेरे बच्चों, ये ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बताइए। इसी के साथ उन्होंने जो है पीसीआई जो बताई 1000 रुपये मेरे बच्चों, 1000 रुपये यह आएगा 33.33 मेरे बच्चों, किस क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। ये था डाटा। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना कमा रहा है एक महीने का एक व्यक्ति, 872 रुपए, और शहरी वाला 1000 कमा रहा तो वो गरीब है नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चों। उसके बाद है मेरे बच्चों दूसरी लिखो, रंगराजन कमेटी। क्या बस एक लास्ट बची है ना, फिर ये टॉपिक एक समाप्त हो जाएगा, ये लास्ट बस बची है कमेटी। इस एक टॉपिक के लिए तुम हार क्यों मान रहे हो, लिखो रंगराजन कमेटी। फिर इसके लिए मेरे को कल फिर पूरा रिवीजन देना होगा तुम्हें। लास्ट है मेरे बच्चों रंग राजन समिति। रंग राजन जो समिति मेरे बच्चों, इसका गठन किया गया, कब किया गया, इसका गठन जो किया गया था वो 2012 में किया गया था। और किसने किया, योजना आयोग ने, किसने किया, योजना आयोग। मैंने तो सोचा आज गरीबी से संबंधित सारी योजनाएं लिखा के आऊंगी मैं, बहुत सारी योजना है जो पूछता है तुमसे। गठन कब किया गया मेरे बच्चों, 2012 में किया। किसने किया, योजना आयोग ने। कौन सी कमेटी का, रंगराजन कमेटी का किया। इसने जो मेरे बच्चों क्या कहा, इसके आधार पर इन्होंने जो है, इसने रिपोर्ट कब दी थी पहले तो बताओ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी गरीबी से संबंधित वो 2014 में की थी। कब की थी, 2014 में। इसी 14 वाली रिपोर्ट के आधार पर भारत में जो गरीबी, भारत में जो है गरीब कितने लोग हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर है। डाटा कौन सा लिया, कौन सा आधार बरस लिया, 2011-12 वाला। इस रिपोर्ट में आधार बरस लिया 2011-12 वाला आधार बरस लेके गरीबी जो मापी गई वो कितनी मापी गई थी मेरे बच्चों, 29 पॉइंट है। कितनी मेरे बच्चों, 8 है क्या, हाँ 29.8% थी। 5 है मेरे बच्चों, 5 कर लो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, 29.5 के आसपास, 30 नहीं थी। क्लियर है,
अरे क्लियर है? तो ये 29.8% थी। क्लियर मेरे बच्चों? और जो है तेंदुलकर कमेटी के आधार पर कितनी थी? 21.9 थी। कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 21.9 थी। इन्होंने जो बताया भी, इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए ग्रामीण क्षेत्र में। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बढ़ा दिए? 100 रुपए बढ़ा दिए भी। ग्रामीण क्षेत्र में पर जो व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो है पर कैपिटा इनकम पूछे 972 रुपए पर डे की निकाल लेना, 30 से डिवाइड करके बताओ मेरे को। शहरी क्षेत्र का पूछे मेरे बच्चों, शहरी क्षेत्र का पूछे तुमसे जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय जो है इन्होंने 1407 रुपए बताया। 1407 रुपए जो व्यक्ति कमा रहा है वो गरीब है नहीं, तो इनको 30 से डिवाइड कर लेना, पर डे की निकल जाएगी। तो कितनी थी मेरे बच्चों बता दो? एक है 32.4 थी और एक 46.9 थी, जो 47 के आसपास बताइए मैंने है। इसका पर कैपिटा निकालो तुम्हें पर टाइम का, तो इसमें आ जाएगा 32.4% आ जाए, 32.4 आ जाएंगे रुपए, और इसका आ जाएगा मेरे बच्चों 46.9 रुपए आ जाएंगे, जो 47 कर दे रखा मैंने। 47 बता रखा होगा तुम्हें, एक ही बात है, ऑथेंटिक डाटा है वो, आसपास में हम आइडिया लगा लेते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? ये था मेरे बच्चों गरीबी से संबंधित, ये था गरीबी से संबंधित। क्वेश्चन मैंने तुम्हें साथ साथ पुटअप कर दिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है भी, कमेटियां पूछेगा, कमेटियों में कैसे पूछेगा, या तो सन दे देगा, मिलान पूछ लेगा भी कौन सी कब कब आई है, या ये पूछ लेगा भी सारी कमेटियां दे देगा, और उसमें जो है नीचे लिखे होंगे, ऐसे लगे होते हैं ना, ऑप्शन ए में लिखा होता है वी फर्स्ट, ये थर्ड, और जैसे सेकंड, उसके बाद आता है फोर्थ, ऐसे आगे पीछे उनको करना। तो पहली कौन सी कमेटी आई थी बता दो? गरीबी में माप किसने दिया पहला? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद कौन सी कमेटी आई? दांडेकर रथ कमेटी आई। कब आई? 1971 में आई। उसके बाद कौन सी आई? अलग कमेटी आई, जो कब आई? 73 में आई। उसके बाद कौन सी आई? लकड़वाला कमेटी आई, तो 1993 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। उससे पहले 89। ठीक है, तुम्हें लकड़वाला ध्यान रखना है, ठीक है, सन याद रख लेना भाई 93। उसके बाद जो है कौन सी आई? तेंदुलकर आई, जो 2003-4 में आई। और उसके बाद कौन सी आई? रंगराजन आई, 2012 में आई। क्लियर है? ये कमेटियां थी। गरीबी तुम्हें बता दी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और इसको मेरे हिसाब से तो तुम्हें ऐसा कोई बच्चा हो जिसको समझ में ना आया हो और जिनको याद ना हुआ, मैंने इतनी बार तुम्हें रिपीट कराया। थैंक यू।